स्वागत आप सबका YouTube के मंच पर। आज नहीं करूंगा मैं किसी को नमस्कार, आज करूंगा आप सबको खबरदार। खबरदार, अगर किसी ने मछली खाई तो गुंडे कहीं के। जी हाँ, अगर आज के बाद कोई दिखा करके मछली खाता है, दिखा करके अंडा खाता है, मटन खाता है, मीट खाता है, चिकन खाता है, वीडियो बनाता है और उसको सबको दिखाता है तो गुंडा कहलाएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये शब्द मैंने नहीं कहे, बल्कि ये शब्द कहे हैं ज्ञान बांटने वाली देवी कंगना ने। दरअसल कंगना ने तेजस्वी यादव को लपेटते हुए ये कहा, क्योंकि पिछले दिनों आपको मालूम होगा तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे और उसका वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया था, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला था कि भाई क्या दिखाना चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हो तुम कि तुम मांसाहारी हो। यानी कि नरेंद्र मोदी तो हर बात को हिंदू मुस्लिम में ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद ताजा ताजा ज्ञान दी है हमारी ज्ञान की देवी कंगना ने, और उन्होंने कहा कि तेजस्वी सूर्या जो है गुंडा है क्योंकि वो जो मछली खा रहा है और मछली को खाते हुए दिखा रहा है। दरअसल उन्होंने तेजस्वी यादव बोला था, लेकिन गलती से उन्होंने जो है अपनी ही पार्टी के जो भाजपा के नेता है तेजस्वी सूर्या, उनका नाम ले लिया, और इस तरीके से फिर से जो है कंगना की और बीजेपी की फजीयत जरूर हुई। लेकिन साथ ही उसके पीछे गंभीर सवाल खड़ा होता है कि कंगना ने कहा कि मछली जो खाता है वो गुंडा है, यानी कि तेजस्वी जो है मछली खा रहा है तो गुंडा है। तो सवाल ये है भाई कि कोई मछली खाए, मछली का मुंड खाए, मछली की पूंछ खाए, चिकन खाए या मटन खाए, या उसके साथ साथ गोलगप्पे खाए या पकौड़ा खाए, या फिर जो है भिंडी आलू बैंगन गोभी खाए, इससे भाजपा को क्या तकलीफ होगी। दरअसल बात यह दोस्तों कि भाजपा 10 साल का जो उसका कुशासन है और हर मोर्चे पर उसकी जो विफलता है उसको छुपाने के लिए इस तरीके के मुद्दे उछालती है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। और इसीलिए भी हाल ही में ना केवल प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मछली के बारे में, और बल्कि उसके बाद जो है कंगना ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तेजस्वी जो है गुंडा है क्योंकि मछली खा रहा है और उसको दिखा रहा है। तो साथियों, ये बात प्रधानमंत्री को भी हम कहना चाहते हैं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश के ध्वजवाहक हैं। जब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं तो आपको जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आपने जो है रोजगार देने के लिए क्या काम किया, आपने शिक्षा को बेहतर करने के लिए क्या किया, आपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए क्या किया, आपने जो इस देश को आगे ले जाने के लिए क्या किया, आपने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, व्यवसायियों के लिए क्या काम किया है, क्या आपका विजन है, आपकी नीतियों से इस देश को क्या फायदा हुआ है, ये जो है प्रधानमंत्री को चुनाव में बताना चाहिए। और उसके साथ साथ अगले 5 साल आप क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर वो बताना चाहिए। लेकिन क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे भाजपा के बाकी नेता हो, वो रोजाना जो है ध्यान भटकाते हैं और वो जो है अनर्गल बातें करते हैं भाषणों में, जिससे जो है जनता का ध्यान जो असली मुद्दों से भटक जाए। भला कोई मछली खाता है या कुछ और खाता है, उससे जो है क्या तकलीफ हो सकती है इन लोगों को। यही सवाल मेरा ज्ञान बांटने वाली कंगना से भी है कि किसी के मछली खाने से आपको क्या तकलीफ होती है। क्या कंगना को पता है कि भाजपा तो चुनावों के दौरान हमेशा ही जो है हर दिन मुर्गा बांटती है, चिकन बांटती है, मटन बांटती है, उसके साथ साथ शराब बांटती है, और इस चुनाव में भी सब कुछ हो रहा है। और कंगना जी, जो आपकी रैलियों में भाड़े की भीड़ आ रही है, जो आपके कार्यकर्ता आते हैं जिनको भाड़े के आधार पर लाया जाता है, उनको जो आपकी पार्टी के लोग जो है शराब बांट रहे हैं, उनको मुर्गा बांट रहे हैं, और वो आपको नहीं दिखता है। और अगर कोई मछली खाता है विपक्ष का नेता, अगर उसका जो है वो वीडियो में दिख जाता है तो आप बोलते हैं कि ये जो है गुंडा है क्योंकि वो मछली खाता है और मछली खाने वाला गुंडा है। ये क्या है भाई। उसके साथ साथ हमें भी बोलना चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो आपके पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं को, भाड़े की भीड़ को और वोटरों को जो शराब परोसते हैं, उनको चिकन मटन बांटते हैं, उसके बारे में कंगना जी आपकी क्या राय है। क्या आप उसको किस श्रेणी में रखते हैं। तो तेजस्वी का जो है मछली खाना आपको बुरा लग गया, तेजस्वी का मछली खाना मोदी जी को बुरा लग गया, और मोदी जी तो मछली को जो है दूसरी दिशा में लेके चले गए हिंदू मुस्लिम की तरफ। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि
आपने तो ये भी कहा था ट्वीट में, मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपका ट्वीट ये कहता है, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई, कई टीवी चैनलों ने उसके ऊपर डिबेट भी की, कि आपने कहा था कि आपको समुद्री जीवों का मांस खाना बहुत अच्छा लगता है, बड़े शौक से आप खाती हैं। अच्छी बात है, खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फूड हैबिट्स होती है, जिसको जिस तरीके की फूड हैबिट्स है उसको खाएगा, उसमें गलत कुछ नहीं है। तो आप खाती थी, आपको मुबारक हो। फिर आपने बोला कि आपकी माँ ने आपको बोला कि ये तो गलत बात है, आपको नहीं खाना चाहिए मांस, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने खा लिया, लेकिन आप बीफ मत खाना। तो तब आपने ही बोला था आपके ट्वीट में, पता नहीं आपने बोला था, लेकिन इस तरीके का ट्वीट था कि आपको जिज्ञासा थी कि बीफ कैसा होता है, तो आपने बीफ भी चख लिया, आपने बीफ भी खाया और आपको बड़ा पसंद आया उस ट्वीट के अनुसार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अंधभक्तों को कि जिनको बीफ के बारे में पता नहीं कि बीफ क्या होता है, तो उनको ये बता दें कि बीफ गोमांस को कहते हैं। और अगर कंगना ये कहती हैं कि मैंने जो है बीफ भी चखा, बीफ का स्वाद लिया, लेकिन अब मैं शाकाहारी हूँ, यानी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली जो है हज को चली और अब वो जो है मछली खाने वालों को गालियां देती हैं, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ, ये हर एक की फूड हैबिट्स है, जो जो खाता है वो खाए, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपका खाना वो अच्छा है, उस पर अंधभक्तों ने कुछ नहीं बोला। आपने बोला कि अब मैं जो है मांसाहार छोड़ दिया, मैं शाकाहारी हो गई हूँ, तो इसलिए आप जो है सनातन की बातें करने लगी हैं। आपने मोदी जी को विष्णु का जो है अवतार तक बोल दिया, और दूसरी तरफ जो है जो विरोधी है उनको आप जो है उनके खिलाफ आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो आप उनके खान पान के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। ये जो है जिस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं, इससे प्रदेश की फजीयत हो रही है। मेहरबानी करके, क्योंकि आप सिर्फ भाजपा के कैंडिडेट नहीं है, आप उस लोकसभा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वोट मांग रही है हम सबसे, जिस लोकसभा में जो है कानून बनते हैं। और इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस तरीके की फजीयत करवाने के बजाय आप मुद्दों की बात करें, आप जनता के मुद्दों की बात करें, आपका विजन क्या है, यहाँ की जो समस्या है, जो बेरोजगारी है उसके बारे में आपकी क्या राय है, यहाँ की सड़कों की हालत खस्ता है उसके बारे में आप क्या करना चाहती हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो महिलाओं की हालत दयनीय है, अनीमिया के शिकार हैं बहुत सारी महिलाएं, उसके बारे में आप क्या करना चाहती हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए आप क्या करना चाहती हैं, मंडी की जनता के लिए आप क्या करना चाहती हैं, आप ये बताएं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि अंधभक्त होते बड़े दयालु हैं। आपके बीफ खाने के बयान पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और उसके साथ साथ आप सनातनी संस्कृति का भी खूब प्रचार कर रही हैं, अंधभक्त खूब तालियां उस पर पीट रहे हैं। अब आपने जो अपने मुख से एक और ज्ञान दिया है, और आपने ये कहा कि फिल्मी दुनिया में जितने भी सितारे हैं, जितने भी हीरो हैं, हीरोइन हैं, आप जो है अमिताभ बच्चन की बात सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय हैं, और पूरे देश में जो है जगह जगह सबसे ज़्यादा अगर कोई इज्जत करता है किसी की, तो अमिताभ बच्चन की बात जो है आपकी ही करते हैं लोग। ये बात किसी और ने नहीं कही कंगना जी, आपने खुद कही। हालांकि किसी ने नहीं कभी सुना कि अमिताभ बच्चन के बाद जो है आप दूसरे नंबर पर आती हैं, पर आप खुद बोल रही हैं, आपने एक और ज्ञान बांटा। हालांकि ये बात अगर आप अपने अंधभक्तों से कहलवा देती तो ज़्यादा अच्छा होता, और ये भी बोल देते कि आप बॉलीवुड ठीक हूँ, आप पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फिल्मी सितारे हैं आप उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो, और सबसे ज़्यादा जो आपकी इज्जत पूरी दुनिया के अंदर होती है, तो और तालियों पर बजाती। पर जब आपने बोला कि अमिताभ बच्चन के बाद जो है आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो देश में, और देश की जनता आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती है अमिताभ बच्चन के बाद, तो तालियां ज़्यादा नहीं बजी। क्योंकि अंधभक्त भी जो अब समझने लगे हैं कि भाई आपके मुख से जो निकलता है वो कुछ भी सच होता नहीं है। लेकिन अगर सच्ची बात बोली जाए तो मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता अब इस बात से चिंतित हो चली है कि अगर गलती से कंगना रनावत अगर मंडी से जो है सांसद जीत करके जाती हैं, तो ना जाने वो क्या क्या बोलेंगी, और उससे जो है ना केवल हमारी सांसद की फजीयत होगी, बल्कि जो है समस्त मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता की फजीयत होगी कि आपने कैसा एमपी को जिता करके भेज दिया। तो इसलिए अब लोग ये भी समझने लगे कि आप फिल्मी दुनिया में रहें, आप मुंबई वापस चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो लोकसभा का रुख करें और मंडी की और हिमाचल प्रदेश की फजीयत करें। तो इसलिए जो है आप ये जो ज्ञान बांट रही हैं ये अंधभक्तों तक रहे तो ठीक है, लेकिन जनता इस ज्ञान को पचा नहीं पा रही है। और अब तो आपके अंधभक्त भी जो है वो तालियां बजाना उन्होंने बंद कर दिया है, और उन्होंने भी तारीफों के पुल बांधना बंद कर दिया, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके बारे में बोले तो क्या बोले, आपकी किस खूबी को जो है वो गिराएं। क्योंकि आप 2014 में भारत को आज़ाद करती हैं, आप
देश का पहला प्रधानमंत्री जो है वो सुभाष चंद्र बोस को बना देती हैं। तरह तरह का ज्ञान आप बांट रही हैं इस देश को। एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप हाल ही में ये भी कह रही हैं, जोर शोर से कह रही हैं, आप पत्रकार वार्ता में भी कह रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, बरसात में जो नुकसान हुआ, और उससे पहले जो कोरोना का पीरियड था जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है मुसीबत झेली, तो आपने कहा कि आपको ये मंडी की सांसद होनी थी जो आपने जो है लोगों की सहायता करनी थी। अच्छा बोला आपने, आपकी जिम्मेवारी नहीं थी, आप यहाँ की सांसद नहीं थी। पर कंगना जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश के असंख्य लोगों ने, इवन गरीबों ने, जिनके पास खुद जो है बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन जब उन्होंने दूसरों का दर्द देखा तो उन्होंने दिल खोल करके सहायता की है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अलग अलग तरीके से सहायता की है, डायरेक्ट सहायता की है, राशन के तौर पर सहायता की है, जो लोग प्रभावित हैं उनको बसाने में सहायता की है, उनको हॉस्पिटल जाने में सहायता की है, और उसके साथ साथ जो है सरकार को जो है कुछ अंशदान दिया है ताकि सरकार जो विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप तो हमेशा बोलती हैं कि मैं हिमाचल की बेटी हूं, मैं मंडी की बेटी हूं, लेकिन जब आपदा आई, जब कोरोना काल आया, तब आपने सहायता नहीं की, और आप आज बोल रही हैं कि मैं कोई सांसद थोड़ी थी मंडी की जो मैं सहायता करती। तो मैडम जी, आपको बता दें, आपकी ही फिल्मी दुनिया के सितारे हैं आमिर खान। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं मंडी का बेटा हूं, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं हिमाचल का बेटा हूं, लेकिन जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता का दर्द देखा जो आपदा के दौरान, तो उन्होंने तुरंत जो है 25 लाख रुपया जो है वो भेजा हिमाचल प्रदेश सरकार को, ताकि वो जो राहत कार्यों को आगे बढ़ा सके। तो अगर एक दूर मुंबई में बैठा एक सितारा, जिसका हिमाचल प्रदेश से सीधा कोई संबंध नहीं है, वो जो है यहाँ की जनता की हेल्प कर सकता है, तो आप तो यहीं की बेटी थी। आप खुद बोलती हैं आप तो मंडी जिला की बेटी हैं, आप हिमाचल की बेटी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बोलती है कि मेरी जिम्मेवारी थोड़ी नहीं थी, मैं कोई सांसद थोड़ी थी यहाँ की, ये तो प्रतिभा सिंह की जिम्मेवारी थी क्योंकि वो सांसद थी यहाँ की, ये आपका कहना है। तो प्रतिभा सिंह ही नहीं, यहाँ की तमाम जनता ने, हम लोगों ने भी, हमारा भी लोग, आपको मालूम होगा शायद, नहीं तो पूछ लो आप अपने अंध भक्तों से कि किस तरीके का अभियान हम जो है कोरोना काल में चलाया, किस तरीके का अभियान हमने ये प्राकृतिक आपदा जो बरसात में उसमें चलाया, किस तरीके से जो लोगों की मदद की। और ये हम का मतलब मैं नहीं, बल्कि असंख्य लोग हिमाचल प्रदेश के। तो आप जो है ऐसा ज्ञान बांट रही हैं अब कि आप क्यों करती मदद, क्योंकि आप तो सांसद नहीं थी। मेहरबानी करके आप सांसद बनना भी रहने दो, आप अपनी फिल्में देखो, 2 4 5 साल से वो चल नहीं रही हैं, वहां थोड़ी सी मेहनत करो, आपकी फिल्में चल पड़ेगी, हिमाचल प्रदेश की जनता आप पर गर्व करेगी कि हाँ, हिमाचल से जो अभिनेत्री हैं और उनकी जो है फिल्में काफी जो मशहूर हो रही हैं। तो इसलिए आप लोकसभा में जाने के बारे में ना सोचो, क्योंकि वहां पर आप जाएंगे और इसी तरीके का अगर आप ज्ञान बांटेंगे तो प्रदेश की जनता की फजीयत होगी। और आखिर में मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी क्या खाते हैं, उन्होंने मछली खाई तो खाने दो भाई। आप भी कभी मांस खाती थी, आप समुद्री जीवों का मांस खाती थी, आपके ट्वीट के अनुसार जो बहुत ज़्यादा जो वायरल हुआ था कि बीफ भी खाया है, तो वो आपको मुबारक हो। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में भी आपके सामने हिमाचल में जगह जगह बकरे काटे जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता काटते हैं। और उसके साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो है चुनावों में शराब परोसती है, चुनावों में जो है चिकन मटन से लेकर के हर चीज परोसती है। तो विरोध करना तो उसका करो ना, जो आपके आमने सामने हो रहा है उसका विरोध करो। आप बोलो कि नहीं खबरदार, जो अगर भाजपा के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने जो है अगर इस दौरान कोई चिकन खाया, कोई मटन खाया, कोई शराब पी या किसी को पिलाई, तो बोलो आप खुल करके। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसको झिड़को, उसको पार्टी से निकालो, तब तो आपके ऊपर लोग भरोसा करेंगे ना। आप बिहार में बैठे तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं कि मछली क्यों खा रहा है, गुंडा है, और आपके कार्यकर्ता जो यहाँ पे वोट बटोरने की खातिर जो है सबको शराब पिला रहे हैं, सबको चिकन परोस रहे हैं, सबको मटन परोस रहे हैं, उसका जो है आप विरोध नहीं करती हैं। तो ये जो दोहरापन है, ये दोहरापन नहीं होना चाहिए, यही आपसे विनती है। तो साथियों, आप लोगों से विनती है कि ये जो इस तरीके के अनर्गल जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, आप उसके ऊपर विचार करें कि कौन आपके वोट के हकदार हैं,
कौन लोग सही हो सकते हैं जो लोकसभा में जो है हमें रिप्रेजेंट कर सके, हमारे मुद्दों को उठा सके। हिमाचल प्रदेश और मंडी जिला, क्योंकि ये जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, ज्योग्राफिकली हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आता है। तो इस लोकसभा क्षेत्र में ऐसा सांसद होना चाहिए जो यहाँ के मुद्दों को बेहतर तरीके से समझता हो, जो इन मुद्दों को बेहतर तरीके से जो है केंद्र सरकार के समक्ष उठा सके और इन मुद्दों के समाधान के लिए जो काम कर सके। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि सोच समझ करके आप वोट दें, और किसको वोट देना ये आने वाले समय में हम भी आपसे अपील करेंगे, लेकिन अभी हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। और उसके साथ साथ लास्ट में एक आपसे अनुरोध है कि अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी जो है आप तक जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके और हर वीडियो को आप जो सबसे पहले देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।